नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपने गांधी जी के आंदोलनों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन महान व्यक्तित्व के बचपन में कैसी शरारतें थी? गांधी जी के जीवन के वो छोटे छोटे किस्से जो किताबों में शायद ही लिखे हों। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बचपन के उन मजेदार और अटपटे किस्सों की जो आपको हंसाएंगे भी और सोचने पर मजबूर भी कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गांधी जी के बचपन की रोचक दास्तानें। हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। ये सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सका था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी तीनों को ये सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने ये कहकर शांत किया, उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूं। उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वो मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीर्य हैं। अंग्रेज हम पर इसीलिए राज्य करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूं और कितना दौड़ सकता हूं, सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही न था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत न आ जाए, उधर से चोर न आ जाए और तीसरी जगह से सांप न निकल आए। इन्हीं दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करे, देशी रहे दबाई, देशी रहे दबाई, जाने बेना शरीर भाई। पहलो 5 हाथ पूरो, पूरो 5 सेने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं ये मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहां कोई देख न सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु,
मांस देखी, साथ में भटियारे खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कै होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। ये झूठ, सो भी मां के सामने। और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वो मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिरा और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था। हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वो गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। थोड़ी देर वो मुझे देखती रही, तिरछी नजरों से। फिर बोली, अरे ओ मौन साधु, बोलेगा भी या मूर्ति बन के बैठा रहेगा? मैं चुप। औरत ने गुस्से में आकर मुझे दो चार खरी खोटी सुनाई। अबे ओ गूंगे महाराज, यहां ध्यान लगाने नहीं आए, समझा? इतना शर्मा रहा है जैसे मैं तेरा इम्तिहान लेने बैठी हूं। चल हट, साला टाइम खराब कर दिया। ऐसे ही ग्राहक मिल जाए तो दुकान बंद कर दूं मैं। ऐसा भी कोई आता है जो बोलने से पहले ही पसीना पसीना हो जाए। और एक झटके से दरवाजा खोलकर बोली, चल निकल अब। और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा, और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना, केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। मेरे काकाजी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काकाजी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एकाध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ? हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। दोनों मौत से डरे और ये निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं।
आत्महत्या के इस विचार का परिणाम ये हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। पर मेरे लिए ये बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूंगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वो मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेमबाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर मनदीप कुमार हुडा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम लाते हैं महापुरुषों की जीवन कहानियां, प्रेरणादायक प्रसंग और ऐसे विचार जो आपके दिल को छू जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।